एस्टिमेशन, पापा एस्टिमेट लगाते हैं एवरी मंथ होने वाले एक्सपेंसेस का, मम्मा एस्टिमेट लगाती है किचन में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स का, और बच्चे एस्टिमेट लगाते हैं एवरी मंथ होने वाली हॉलीडेज का। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं 3.11 फिगर इट आउट सिंपल एस्टिमेशंस, चैप्टर नंबर 1 पैटर्न मैथमेटिक्स एंड चैप्टर नंबर 3 नंबर प्ले की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो सर्च करने चाहते हैं तो आपको टॉपिक का नेम प्लस कोर विद दीप्ति चैनल का नेम लिखना है, आपको सभी वीडियोज जो है शो होने लगेंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है 3.11 सिंपल एस्टिमेशन। सबसे पहले हम एस्टिमेट को क्लियर करते हैं। एस्टिमेट का मीनिंग क्या है? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एस्टिमेशन मीन्स किसी चीज का एस्टिमेट लगाना। लाइक आपको अगर कोई चीज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो हम क्या करेंगे, उसका एस्टिमेट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपसे पूछा जाए कि आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो आप एस्टिमेट लगाएंगे। अगर छोटा स्कूल है तो आप कहेंगे 300 to 400 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप बड़े स्कूल में पढ़ते हैं तो आप कहोगे थाउजेंड्स में हैं। बट एग्जैक्ट वैल्यू किसको पता है? वो तो हेडमास्टर को पता है। क्लियर? तो एस्टिमेट वो होता है जब हमें कोई चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो हम उसका एक सिंपल एस्टिमेट लगा देते हैं, मीन्स राउंड इसके करीब, या उससे नीचे भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। क्लियर? तो उसे हम कहते हैं एस्टिमेट। इसको एक और एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स जो हैं अपनी हॉलीडेज का एस्टिमेट लगाते हैं। वो एस्टिमेट लगाते हैं कि एवरी मंथ उनकी हॉलीडेज कितनी होंगी या पूरे साल के अंदर उनकी हॉलीडेज कितनी होंगी। तो कैसे एस्टिमेट लगाते हैं? तो हम उसका एस्टिमेट लगा के देखते हैं। हम मान लेते हैं कि एवरी मंथ 4 संडे हैं जो छुट्टियां होनी ही होनी है बच्चों की। इसके अलावा 1 सेकेंड सैटरडे की छुट्टी होनी है, तो टोटल 5 हॉलीडेज एवरी मंथ बच्चों की होनी है। ठीक है, तो 5 इन अ 1 मंथ, और पूरे साल में कितनी होंगी? अब पूरे साल में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, बट 1 मंथ की क्या होती है? समर वेकेशंस होती हैं। तो हम 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो इस टोटल 55 है तो हम 52 लगा लेते हैं। 55 ना लेकर क्या लेते हैं? 52 ले लेते हैं। ठीक, इसके अलावा ये तो हो गई जो मंथली हॉलीडेज होनी है, एवरी मंथ होनी है। संडे हो गया जिसमें सेकंड सैटरडे हो गया। इसके अलावा जो समर वेकेशंस होती हैं वो 1 मंथ की होती हैं। 1 मंथ 10 डेज की होती हैं। टोटल देखा जाए तो 40 to 45 डेज की हम समर वेकेशन लगा लेते हैं। ठीक, इसके अलावा पब्लिक हॉलीडेज और क्या कहते हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनकी हॉलीडेज भी होती हैं। तो उसका एस्टिमेट लगाएं तो एवरी मंथ अगर एवरेज देखें तो 2 की एवरेज लेके चलते हैं। टोटल हमारे 12 मंथ्स होते हैं जिसमें से 1 मंथ की समर वेकेशंस हो जाती हैं। तो हम 11 मंथ्स लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितनी हो जाएंगी? ये 22। इसके अलावा विंटर वेकेशंस भी होती हैं, 15 विंटर वेकेशंस होती हैं। तो टोटल हम एस्टिमेट लगाते हैं, इसमें कितने आएंगी? 7 7 और 2 9 9 4 9 5 14 1 6 4 10 12 13 134। अब ये जो हमने 52 लिया, ये 53 भी हो सकता है। क्लियर? जैसे कि कुछ जो ईयर होते हैं लीप ईयर, उनमें जो डेज हैं बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मीन्स हम यहाँ पर ले सकते हैं 134 135 कुछ भी ले सकते हैं हम। ये हमने एक एस्टिमेट लगाया। तो कितने दिन बच्चा स्कूल में गया? टोटल 365 डेज हैं, उसमें से 134 माइनस करें तो कितना मिला हमें? 231 डेज स्टूडेंट जो हैं स्कूल में गए हैं। तो ये एस्टिमेट लगाया हमने। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसको पता है? वो क्लास टीचर को पता है जिसके पास अटेंडेंस रजिस्टर है। क्लियर? तो एस्टिमेट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया, एस्टिमेट होता क्या है। अब इससे रिलेटेड यहाँ एक पैराग्राफ है, इसको रीड करते हैं, इसका मीनिंग क्लियर करते हैं। प्रोमिता's क्लास सेक्शन हैज 32 चिल्ड्रन। प्रोमिता की क्लास में 32 चिल्ड्रन है। द अदर 2 सेक्शन ऑफ हर क्लास हैव 29 35। दूसरे जो सेक्शन है उनमें 29 और 35 चिल्ड्रन है। सो शी एस्टिमेटेड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन हर क्लास टू बी अबाउट 100। उसने प्रोमिता ने कितना एस्टिमेट लगाया? 100 का एस्टिमेट लगाया। मीन्स उसको ये लगा, उसने ये मान लिया, एस्टिमेट लगाया अभी 32 मेरी क्लास में है, मेरी क्लास के ए सेक्शन में है, बी सेक्शन में कितने होंगे? 33 होंगे, सी में भी 33 होंगे। तो टोटल करें तो कितना बनता है? 2 3 3 6।
तो यहाँ हम ले लेते हैं, इसको 100 लेना है, हमें टोटल 100 दिखाना है। यहाँ हम 34 लेते हैं, 6 और यहाँ पर भी 4, 4 4 8 और 2 10, ये आ जाएगा 100। मीन्स उसने ये मान लिया मेरी क्लास में 32 है, अदर 2 सेक्शन में 34 स्टूडेंट्स है, बट एग्जैक्ट वैल्यू कितनी उन्होंने दे रखी है 32, 29, 35। ये क्या है, ये एस्टिमेट लगाया है। क्लियर। और ये एग्जैक्ट वैल्यू है जो किसको पता होगी, जो क्लास टीचर को ही पता होगी, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू है। ऐसे ही अलोंग विद क्लास 6 हर स्कूल आल्सो कॉल्ड आल्सो हैज क्लासेस 7 to 10। क्लास 6 के साथ साथ उसकी 7 to 10 क्लासेस के बीच में 3 सेक्शंस हैं ईच क्लास के बीच में। अज्यूम्ड अ सिमिलर नंबर इन ईच क्लास, ये अज्यूम किया जा रहा है सिमिलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ईच क्लास के अंदर। एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अर क्लास टू बी अराउंड 500। तो उसने कितना एस्टिमेट लगाया 500 का। क्या ये एस्टिमेट ठीक लगाया है? अब एक क्लास में 100 है, ठीक है, 6 क्लास में 100 हो गए, 7th में भी 100 हो गए, 8th में भी 100, 9th में भी 100 और 10th में भी 100। मीन्स टोटल कितने हुए 100 इंटू 5। हमने ऐड ना करके क्या किया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 टाइम्स है तो कितने आ गए 500। तो ये एस्टिमेट उन्हें बिल्कुल करेक्ट ही लगाया है। क्लियर। अब एग्जैक्ट कितने हैं वो किसको पता होंगे, वो क्लास टीचर को पता होंगे, तो इसे ही हम कहते हैं एस्टिमेट। क्लियर। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिगर इट आउट, पेज नंबर 69। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या रखा है, स्टेप्स यू वुड टेक टू वॉक। आप वॉक के लिए कितने स्टेप्स लेते हैं, मीन्स कितने स्टेप्स आप चलते हैं, ये हमें काउंट करना है। क्लियर। फ्रॉम द प्लेस यू आर सीटिंग टू द क्लासरूम डोर। फर्स्ट इसमें क्या रखा है, फ्रॉम द प्लेस यू आर सीटिंग, मीन्स जहां आप बैठे हो वहां से लेकर आपके क्लासरूम डोर तक। ये तो डिपेंड करता है आप क्लास में कहाँ बैठे हो। अगर आप क्लास में सबसे आगे वाली सीट पर बैठे हो तो आपको डोर तक जाने में कम स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप सेंटर में बैठे हो तो आपको थोड़े से ज़्यादा लेने पड़ेंगे स्टेप्स, और सबसे लास्ट में बैठे हो तो और ज़्यादा स्टेप्स आपको चलना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी सीट के ऊपर। तो यहाँ आप एस्टिमेट लगा लेते हैं कि जो बच्चा स्टूडेंट डोर के पास बैठा है वो 10 स्टेप्स लेगा, जो सेंटर में बैठा है वो 15 लेगा, और जो सबसे एंड में बैठा है वो 20 लेगा। तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि वो बच्चा कितने स्टेप्स लेगा, 15 स्टेप्स लेगा। ठीक, ये तो हो गया अभी सेकंड फर्स्ट पार्ट हमारा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बी पार्ट, अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड। अब स्कूल का ग्राउंड तो बहुत बड़ा होता है, कुछ स्कूल्स में बहुत बड़ा होता है, कुछ स्कूल्स में छोटा होता है, और जिनका बड़ा ग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग हमें स्टेप्स काउंट करने हैं, और जिनका छोटा ग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स काउंट करने हैं। तो आपने अपने स्कूल के ग्राउंड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्टेप्स को काउंट करना है और इसका आंसर जो है लिखना है। 250 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, ये आपके स्कूल के ग्राउंड के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट आ जाते हैं सी पार्ट पर, फ्रॉम योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम डोर से स्कूल गेट तक। अब हो सकता है कि आपकी क्लासरूम जो है स्कूल के गेट के पास ही हो, और हो सकता है कि आपकी क्लासरूम स्कूल गेट से काफ़ी दूर हो। तो ये आपकी क्लासरूम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्लासरूम कहाँ पर है। अगर आपकी क्लासरूम स्कूल गेट के पास है तो 30 to 40 या 50 स्टेप्स हो सकते हैं। अगर काफ़ी दूर है, एंड में जाकर है, तो 100 या फिर 70-80 स्टेप्स भी हो सकते हैं। क्लियर। तो ये इसका आंसर आप अपनी क्लासरूम की स्कूल गेट से जितना डिस्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग ही काउंट करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम, आपके स्कूल से आपके घर तक कितने स्टेप्स होंगे। अब ये डिपेंड करता है आपका घर स्कूल से कितनी दूर है। अगर आपका स्कूल मीन्स घर स्कूल के नज़दीक है तो आपके स्टेप्स कम होंगे। अगर आपका घर जो है स्कूल से काफ़ी दूर है तो स्टेप्स ज़्यादा होंगे। तो ये जो एस्टिमेट लगाना है ये आपने अपने घर से स्कूल तक के डिस्टेंस को देखते हुए ही एस्टिमेट लगाना है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्लिंक योर आईज। इसमें हमें क्या रखा है, नंबर ऑफ टाइम्स, आप कितनी टाइम्स अपनी आंखों को क्या करते हो, ब्लिंक करते हो। ब्लिंक मीन्स हम आंखों को झपकाते हैं
लाइक ऐसे बंद करते हैं फिर खोलते हैं, कितनी बारी आप ब्लिंक करते हो। और नंबर ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स सांस लेते हो, वो हमें काउंट करना है। आगे उन्होंने क्या क्या रखा है, इन अ मिनट, 1 मिनट में बताना है, इन अ आवर, 1 आवर में बताना है, ऐसे इन अ डे, 1 डे में बताना है। तो ये एस्टिमेट के ऊपर डिपेंड है आप इसका क्या एस्टिमेट लगाते हो। तो इसका हम एस्टिमेट लगाते हैं सबसे पहले इन अ मिनट। हम ये एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हम 1 मिनट में 10 टाइम्स अपनी आंखों को खोलेंगे बंद करेंगे, खोलेंगे बंद करेंगे। तो हम यहाँ पर एस्टिमेट लगाते हैं 10। ठीक, अब 1 मिनट में 10, ये एस्टिमेट है, 15 भी हो सकता है और इसका 9 भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं इन आवर, 1 आवर में कितना एस्टिमेट हो गए। अब 1 डे में, सॉरी 1 आवर में, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट हमने लिया 10, 1 मिनट में वो 10 टाइम्स ब्लिंक कर रहा है, तो 60 मल्टीप्लाई 1 मिनट। अगर इसको ऐसे लिख दें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम वही रहेगा, 60 रहेगा। अब 1 मिनट के प्लेस पे हम ये पुट कर देते हैं 10, 10 टाइम्स 60 इंटू 10 कितना आ गया, 600 टाइम्स। ये क्लियर है। हमने 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स को कैसे लिख लिया, 60 इंटू 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितने ब्लिंक कर रहे हैं हम, 10 कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करके 600 टाइम्स हम ब्लिंक कर रहे हैं 1 आवर में। ऐसे 1 डे में कैलकुलेट करना है। अब 1 डे में कितने आवर होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम लिख लें 24 इंटू 1 आवर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 24 आवर ही रहेगा। अब 1 आवर में कितना ब्लिंक कर रहा है वो, या हम कितना ब्लिंक कर रहे हैं, 600 टाइम्स। तो 24 इंटू 600 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12, मीन्स हम 14,400 टाइम्स जो है ब्लिंक कर रहे हैं 1 डे के अंदर। तो इस तरह हमने 1 इन अ मिनट, इन अ आवर, इन अ डे, ये एस्टिमेट फाइंड आउट कर लिया। आपका एस्टिमेट अगर 9 लेकर चलते हैं तो 9 के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करेंगे, अगर हम यहाँ पर 15 लेकर चलते हैं तो 15 के अकॉर्डिंग ही हम ये एस्टिमेट जो है फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, तो ये क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक, मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है, फर्स्ट रीड करते हैं। नेम सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर। हमें इसमें क्या करना है, अपने अराउंड, आस पास के ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, उनको काउंट करना है। और कैसे बताना है, फर्स्ट वाले में क्या रखा है, अ फ्यू थाउजेंड, कुछ ऑब्जेक्ट्स बताने हैं जो 1000 में हैं। क्लियर। तो इसमें अगर हम क्लास में बैठे हैं, क्लास में हमें देखना है, आस पास अराउंड देखना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स देखने हैं जो 1000 में हों। लाइक इसमें हम ले सकते हैं, अगर क्लास में बैठे हैं, क्लास में एक स्टूडेंट के पास 25 बुक्स हैं, टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, तो 40 इंटू 25,000 के करीब आ जाएंगे। क्लियर। अगर घर पर हैं, घर पर राइस बनाए हैं, राइस के जो पार्टिकल्स हैं वो काउंट करने बैठे हैं, छोटे छोटे दाने काउंट करने बैठे, तो कितने बनेंगे, 1000 के करीब बनेंगे। ऐसे ही शुगर, तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे राइस, राइस, शुगर, पल्सिस, पल्सिस भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह फर्स्ट पार्ट के आंसर में हम ये लिखेंगे। सेकंड पे आ जाते हैं, मोर देन 10,000। इसमें हमें बताने हैं ऑब्जेक्ट्स जो 10,000 से ज़्यादा हैं। अगर हम अपने हेयर काउंट करें, हेयर जो है 10,000 से अबव हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम गार्डन में हैं, गार्डन में ग्रास काउंट करें या लीव्स काउंट करें, वो 10,000 अबव हो सकती हैं। तो इसमें सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे, बी पार्ट में, ग्रास, लीव्स एंड हेयर। ठीक, तो इस तरह ए और बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट एस्टिमेट से रिलेटेड कुछ अदर एग्जांपल सोल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एस्टिमेट द आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या क्या रखा है, नेम द नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर मैथ्स टेक्स्ट बुक। इसमें हमें अपनी मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो है वर्ड्स काउंट करने हैं, कितने वर्ड्स हैं। तो इसमें 2 ऑप्शंस गिवन है, मोर देन 5,000, 5,000 से ज़्यादा है, लेस देन 5,000 या 5,000 से कम है। एस्टिमेट लगाते हैं। अब आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में अगर देखा जाए फर्स्ट पेज पर 100 वर्ड्स तो होंगे ही। ठीक है, अब टोटल पेजेस कितने हैं, टोटल 200 पेजेस हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये पेजेस हैं और ये वर्ड्स हैं। ठीक है, अब वर्ड्स को पेजेस से मल्टीप्लाई करके हमें टोटल वर्ड्स मिल जाएंगे। तो कितने हो गए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4,
जीरो लगा लेते हैं, तो ये आ गया 20,000 वर्ड्स। मीन्स टोटल बुक में अगर 200 पेजेस हैं, एक पेज के ऊपर 100 वर्ड्स हैं, तो टोटल पेज वर्ड्स कितने आ गए हमारे पास? 20,000 वर्ड्स। तो इसमें हमें क्या रखा है कि 5,000 से अबव है, बिल्कुल ये 5,000 से अबव है। ठीक है, तो इस तरह हमने नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करने हैं अपनी मैथ्स की टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु ट्रेवल टू स्कूल बाय बस। नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करने हैं जो स्कूल से घर बस में जाते हैं। ठीक है, जो मीन्स उन स्टूडेंट्स को काउंट करना है जो स्कूल बाय बस से जाते हैं, ट्रेवल करते हैं। इसमें हमें 2 ऑप्शंस गिवन है, मोर देन 200, लेस देन 200। अब इसका अगर हम एस्टिमेट लगाएं, अगर आपके स्कूल में 40 बसेस हैं, टोटल बसेस जो हैं 40 हैं, और 1 बस में 30 स्टूडेंट्स जाते हैं। स्टूडेंट्स 1 बस में कितने जाते हैं? 30 जाते हैं, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 4 3 जा 12, 0 0 1200। तो ये मोर देन 200 आएगा। बट अगर आपका स्कूल छोटा है, उसमें नंबर ऑफ बसेस कम है, मींस आपके स्कूल में ओनली 4 बसेस हैं और एक बस में कितने जाते हैं? 30 स्टूडेंट्स जाते हैं, तो कितना आएगा एस्टिमेट? 4 3 जा 12, 120। तब हम लेस देन 200 में टिक करेंगे। ये आपके स्कूल में जितनी नंबर ऑफ बसेस हैं, और एक बस में एस्टिमेट ये तो हमें पता है 30 स्टूडेंट 35 स्टूडेंट ही जाते हैं, तो नंबर ऑफ बसेस के ऊपर डिपेंड है आपके स्कूल में कितनी नंबर ऑफ बसेस हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इसको लाइक शेयर और कमेंट करना है, साथ ही चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या रखा है? रोशन वांट्स टू बाय मिल्क एंड 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट टू मेक फ्रूट कस्टर्ड फॉर 5 पीपल। इसमें क्या 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 रखा है कि रोशन ने परचेज करना है मिल्क और 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट। एक तो मिल्क परचेज करना है रोशन को, और 3 फ्रूट्स परचेज करने हैं, एंड टू मेक कस्टर्ड फॉर 5 पीपल्स। 5 लोगों के लिए, 5 पीपल के लिए उसको क्या बनाना है? कस्टर्ड बनाना है। ठीक है, ही एस्टिमेट, उसने एस्टिमेट लगाया कोस्ट टू बी 100। उसका एस्टिमेट है 100 रुपीज़ का। क्या उसका एस्टिमेट 100 रुपीज़ का वो करेक्ट है या नहीं? वो आगे क्या रखा है? डू यू एग्री विद हिम? क्या आप उससे एग्री हैं? वाई और वाई नॉट? ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन हमें है, हमें बनाना है 5 लोगों के लिए कस्टर्ड, मिल्क और 3 फ्रूट्स उसको परचेज करने हैं, और एस्टिमेट उसने लगाया है 100। अब इसके 2 ऑप्शंस बनते हैं। अगर तो रोशन नियर बाय शॉप से परचेज करता है, मींस अगर वो नियर बाय शॉप से परचेज करता है, कोई छोटी दुकान से परचेज करता है, तब उसके लिए 100 रुपीज जो है सफिशिएंट रहेंगे। बट वो मॉल से परचेज करता है, तब उसके लिए सफिशिएंट रहेंगे या नहीं, ये हमें देखना है। अगर वो नियर बाय शॉप से परचेज करता है, तो ½ लीटर मिल्क वो लेगा। ½ लीटर मिल्क कितने का आएगा? 40 रुपीज़ का ले लेते हैं, 40 रुपीज़ का वो मिल्क लेगा। ठीक है, ऐसे 3 फ्रूट्स, अगर वो नियर बाय शॉप से 3 फ्रूट्स लेता है, 1 फ्रूट भी सभी का लेता है, जैसे बनाना, मैंगो, एप्पल, कस्टर्ड बनाने के लिए 3 फ्रूट्स लेता है, 60 रुपीज़ में उसके आ जाएंगे। तो मीन्स अगर नियर बाय शॉप से लेता है, तो टोटल उसका एस्टिमेट जो 100 रुपीज़ का है वो करेक्ट है। ठीक है, बट वो मॉल से परचेज अगर करता है, तब तो नहीं होगा ना। मॉल से तो 80 का वो मिल्क ही लेगा। ठीक है, और 150 के करीब वो फ्रूट्स लेगा, तो 100 रुपीज़ में उसका जो कस्टर्ड है वो तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो ये 100 रुपीज़ में एस्टिमेट उसका नहीं लगेगा। ये एस्टिमेट तभी लगेगा जब वो नियर बाय शॉप से लेता है, तभी ये 100 रुपीज़ उसके लिए सफिशिएंट होंगे। क्लियर है? तो इसमें हमने रीज़न बता दिया। रीज़न में हमें ये लिखना होगा क्यों 100 रुपीज़ सफिशिएंट है और क्यों 100 रुपीज़ सफिशिएंट नहीं है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या क्या रखा है? एस्टिमेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन गुजरात, किस किस के बीच में? गुजरात जो कि गांधीनगर जो कि गुजरात में है, टू कोहिमा, गांधीनगर और कोहिमा के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कोहिमा कहाँ है? इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख रहे हो, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? गुजरात
गांधीनगर जो कि गुजरात में है, तो यहाँ पर आएगा ये, ठीक है। ऐसे कोहिमा जो कि नागालैंड में है, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मीन्स ये कितने किलोमीटर है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक का हो, यहाँ से यहाँ तक का हो, ये एसएसटी में आपको बताया ही होगा कैसे हम डिस्टेंस काउंट करते हैं। क्लियर है? तो आपको एक एस्टिमेट लेके यहाँ पर किलोमीटर में इसका आंसर जो है देना है, ठीक है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसमें सिंपल हमें डिस्टेंस ही काउंट करना है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस प्लेस हमें गिवन है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमें काउंट करके आंसर में बता देना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रखा है, शीतल इज इन ग्रेड 6। शीतल जो है ग्रेड 6 की स्टूडेंट है। शी सेज शी हैज स्पेंड अराउंड 13,000 आवर्स इन अ स्कूल। उसका कहना है टिल डेट, उसका कहना ये है कि अब तक उसने 13,000 आवर्स जो है स्कूल में स्पेंड किए हैं, टोटल नर्सरी क्लास से 6 क्लास तक। क्लियर है? डू यू एग्री विद हर? क्या आप उससे एग्री हैं? वाई और वाई नॉट? ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा क्यों है, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों। क्लियर है? अब शीतल जो है ग्रेड 6 में है, उसने नर्सरी क्लास में स्कूल स्टार्ट करा होगा, नर्सरी, फिर यूकेजी, फिर एलकेजी, ठीक है। उसके बाद अब नर्सरी में एक बच्चा कितने घंटे स्कूल जाता है, 4 आवर्स के लिए जाता है, ठीक है। अब टोटल साल में कितने डेज जाता है, 200 लेके चलते हैं हम, ठीक है। 200 इंटू 4 कितना आ गया, 800, ठीक है। ऐसे ही यूकेजी में भी 800, सेम एलकेजी में भी 800, ठीक है। अब टोटल कितना आ गया, 2400। अब नेक्स्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ग्रेड में है ना। अब फर्स्ट क्लास में जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो बढ़ जाते हैं, 4 के प्लेस पे 6 हो जाते हैं, और डेज वैसे ही 200 ही रहेंगे। 6 इंटू 200 सेम ऐसे चलता जाएगा, 1200, 1200, 1200, ऐसे फोर्थ क्लास में भी 1200, फिफ्थ क्लास में भी 1200 एंड सिक्स क्लास में भी 1200। अब इसको टोटल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1200 इंटू 6 कितना आ जाएगा टोटल, 7200। ये जो है एलकेजी तक और ये 6 क्लास तक आए। टोटल देखते हैं इसका, 2400 और 7200 कितना आएगा टोटल, 9600। ये 1 to 6 नर्सरी टू एलकेजी, ठीक है। अब 9600 जो है एस्टिमेट हमारा आया है, मीन्स वो इतने आवर्स उसने अब तक स्कूल में स्पेंड किए हैं। बट शीतल इसमें क्या कह रही है, शीतल कह रही है 13,000 आवर्स स्पेंड किए हैं। अगर तो वो स्कूल में जा रही है तो 9600 आवर्स ही उसने स्पेंड किए होंगे, इससे कम हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो हॉस्टल की स्टूडेंट्स हैं फिर ज़्यादा भी उसने स्पेंड किए हो सकते हैं। क्लियर है? हम किसी की जजमेंट नहीं कर सकते, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हो सकता है, पॉसिबल तब है 13,000 अगर वो हॉस्टल की स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अगर स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो 9600 आवर्स जो है सफिशिएंट है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 6 क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है, अर्लियर पीपल यूज टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस एज दे हैड नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो पिछले टाइम में लोग थे वो लॉन्ग डिस्टेंस जो है कवर करते थे पैदल ही, उनके पास ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन नहीं था, मीन्स कोई व्हीकल नहीं था, वो पैदल ही लॉन्ग डिस्टेंस जो है कवर करते थे। सपोज यू वॉकड एट योर नॉर्मल प्लेस, अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू गो फ्रॉम। इसमें हमें काउंट करना है, अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट बताना है कितना आपको टाइम लगेगा अगर आप अपने प्लेस से किसी दूसरी जगह पर आप जाते हो। तो इसमें हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें बताना है कितना कितना टाइम हमें लगेगा, ठीक है। फर्स्ट वाले पर आते हैं, यूर करंट लोकेशन एट वन ऑफ यूर फेवरेट प्लेस नियर बाय। मीन्स आपको अपने जो करंट लोकेशन है उससे अपने फेवरेट प्लेस पे जाना है, तो कितना आपको टाइम लगेगा। आप यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि आपकी फेवरेट प्लेस जो है मॉल है, अगर मॉल आपके घर के नज़दीक ही है तो 10 मिनट्स लगेंगे, अगर घर से दूर है ठीक है तो उसके लिए आपको 20 मिनट्स भी लग सकते हैं, 30 मिनट्स भी लग सकते हैं। तो मीन्स ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है, अगर घर के नज़दीक है तो हम 10 मिनट्स ले लेंगे,
ठीक है, 10 मिनट से हमें चलना पड़ेगा, घर से दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो हम कितना लेंगे, 30 मिनट्स ले लेंगे। ठीक है ना, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो गया और वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, अप्रोक्सीमेट टाइम बताना है कितना लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बी पार्ट पर, यूर करंट लोकेशन टू एनी नेबरिंग स्टेट कैपिटल सिटी। इसमें हमें आपको जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उससे नेबरिंग स्टेट में डिस्टेंस काउंट करना है। मींस आपका जो स्टेट है उसके नेबर में जो स्टेट पड़ रहा है उसका डिस्टेंस काउंट करना है। तो मान लेते हैं अगर हम बाय कार जाते हैं, बाय कार कितना आएगा, बाय कार इसमें काउंट करेंगे तो 2 to 3 आवर्स लग सकते हैं। बट बाय बस जाते हैं तो इसमें हमारा कितना डिस्टेंस आएगा, 3 to 4 आवर्स आ सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 आवर्स ले लिए। ठीक है, तो इस तरह हमने बी पार्ट कंप्लीट कर लिया हमारा। तो सी पार्ट पर आ जाते हैं, द साउदर्न पॉइंट इन इंडिया टू द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया। इसमें हमें साउदर्न मोस्ट पॉइंट से नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट में जाना है, मीन्स हमें बॉटम से टॉप में जाना है। ठीक है, अब कोई बंदा इंडिया के बॉटम में है और उसे टॉप में जाना है पैदल, तो उसको एक दिन तो नहीं लगने वाला ना, उसको महीने लग सकते हैं, 1 month, 2 months, 3 months। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि उसको 3 to 4 months जो है लगेंगे, कहाँ से कहाँ तक जाने में, तो बॉटम से टॉप में जाने में। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है, मेक सम एस्टिमेशन क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर क्लासमेट। इसमें हमें क्या क्या रखा है, कुछ एस्टिमेट्स क्वेश्चंस आपको रेडी करने हैं और अपने क्लासमेट के साथ चैलेंज करना है। ये आपको खुद क्लास में करना है और इसको इंजॉय करना है। आई होप ये फिगर इट आउट आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना है। साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहां जाएं, टॉपिक को कवर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।